तो चलिए अपने आज की नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की नए वीडियो में लेकर आए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, जो कि साइंस का आंसर क्या आ गया दोस्तों। जो कि दोस्तों जो भी छात्र छात्र दोस्तों साइंस का आज के एग्जाम दिए दोस्तों, जो कि देखो दोस्तों जो भी आपका आंसर किया दोस्तों आ गया दोस्तों। जो कि आपका देखिए, जो कि पर्सन आपका सेट कोड देखिए ऑप्शन सी दिया गया दोस्तों। तो इसी तरह देखिए ऑप्शन सी आपका जो भी आपका कोड होगा दोस्तों, ABCD अपने हिसाब से पर्सन आपका वही रहेगा दोस्तों। पर्सन से क्या होगा दोस्तों, आपका आगे पीछे कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको क्या करना, पर्सन को मिला लेना, ठीक है। तो चलिए वही पर्सन आपका सेम ही रहता है, अपने पर्सन अपने हिसाब से मिला लीजिएगा। जो भी आपका कोड जैसे आपका D B होगा अपने हिसाब से इसी कोड से मिला लीजिएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए टोटल इसमें आपका 80% रहता है दोस्तों। चलिए आज के वीडियो हम देखेंगे 80% दोस्तों आंसर की क्या पूरा, इसका आपने कितना पर्सन का हल किया दोस्तों, अभी या फिर आपने कितना पर्सन को सॉल्व किया दोस्तों, आप अपने हिसाब से मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे पहला पर्सन की ओर। तो देखिए पहला पर्सन हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर पहला पर्सन यहाँ पर आपका दिया गया है। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो क्या इसके तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। नहीं कितना होगा दोस्तों, 40 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही उत्तर भरा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए आपको दिया गया, कांच की एक समांतर पट्टिका पर सफेद किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। तो इसका राइट आंसर क्या भरा जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी भरा जाएगा। जो कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो कैसा होता है तार का रंग, तो काला होता है दोस्तों। यानी ऑप्शन सी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, काला हो जाएगा। इसी तरह से प्रश्न को आपको एक बारी बारी करके मिला लेना दोस्तों। आपको कमेंट करके बताने कि आपने प्रश्न में कितना आपको राइट आंसर बनाया दोस्तों एग्जाम में। चलिए तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न देखिए, किस युक्ति में विभक्त वाले दिक परिवर्तित का कार्य करता है। तो क्या होता है दोस्तों, क्या कार्य करता है, तो इसका ऑप्शन ए क्या होगा, विद्युत मोटर। ऑप्शन ए क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। चलिए अब अगला प्रश्न अगर हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए आपको दिया गया कि सौर ऊर्जा में को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, सौर ऊर्जा को। तो इसको कहते हैं सौर सेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही उत्तर भरा जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपको दिया गया, एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत का कितने विद्युत धारा लेगा, कितना धारा लेगा दोस्तों। तो आपको देखिए इसका देखिए 0.18 एम्पियर लेगा। यानी ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए इसमें दिया गया आपका, एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 V है। तो यह है तो 1C आवेश गुजरने पर कार्य होगा। तो इसका इसका आपको प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताना, उसका इसका सही उत्तर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए आप अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ बोला गया कि इंद्रधनुष में रंगीन क्यों होता है। तो क्यों होता है इंद्रधनुष दोस्तों, तो देखिए आपका होता है जो जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है, ठीक है। जो कि ऑप्शन ए क्या होगा, इसका राइट आंसर भरा जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अब अगला प्रश्न का, तो देखिए दोस्तों अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब तो अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न बोला निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है। तो कौन है दोस्तों इसमें से आपका, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। शुक्राणु क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही उत्तर भरा जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न के बाद हम लोग। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए आपको यहाँ पर दिया कि परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। परजीवी पौधा का उदाहरण क्या हो जाएगा, आपका अमर बेल हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी क्या होगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया गया आपका कि द्विखंडन में पाया जाता है। द्विखंडन किस में पाया जाता है, आपका हाइड्रा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, आपका हाइड्रा में। ऑप्शन बी क्या होगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपको दिया कि अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा स्रावित होता है दोस्तों, हार्मोन इंसुलिन होगा। ऑप्शन डी क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आपको दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सा रक्त थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है, तो रक्त बिंबाणु हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, रक्त बिंबाणु। चलिए अब अगला प्रश्न का हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया गया, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, यूरिया भी होगा, अमोनिया भी होगा, यूरिक अम्ल भी। यानी इसमें से क्या होगा दोस्तों, सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या भरा जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही उत्तर भरा जाएगा। चलिए चलिए अगला प्रश्न देखिए। जी अगला प्रश्न देखिए, किशोर अवस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण है। जैसे क्या हो जाएगा दोस्तों, देते हैं आपका इसमें होगा दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन भी हो जाएगा, एस्ट्रोजन भी। यानी ऑप्शन डी क्या होगा, आपका सही उत्तर भरा जाएगा। ऑप्शन डी ए और सी दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखिए इसमें दिया गया है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो कौन रखता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है दोस्तों। तो देखिए आपको आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सेरिबेलम क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न देखिए, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, क्या होता है दोस्तों? तो आपका इसका राइट आंसर क्या भरा जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। क्या होगा? एक से अधिक, यानी ऑप्शन बी क्या होगा? इसका सही उत्तर भरा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपको यहाँ पर दिया गया कि आँख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण है, तो कौन सा दर्पण दोस्तों? तो अवतल दर्पण है, यानी ऑप्शन बी क्या भरा जाएगा इसमें? ऑप्शन बी भरा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया गया कि वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? किस गैस का उपयोग होता है दोस्तों? आप लोग कमेंट, इस प्रश्न को कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या भरा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया गया आपका कि एल्किन का सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n होता है, जो कि ऑप्शन सी क्या होगा? इसका राइट आंसर भरा जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न अगर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है दोस्तों? तो कोयला भी हो जाएगा, लकड़ी भी हो जाएगा, प्राकृतिक है, सारी इनमें से क्या होगा दोस्तों? इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर आपका। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। तो देखिए अगला प्रश्न इसमें दिया गया कि हमारा pH फारस के बीच कार्य करता है, तो कितना बीच कार्य करता है? तो आपका 7.0 से 7.8 तक हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या होगा? इसका सही उत्तर भरा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, आपको दिया है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है इसका? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो C6H12O6 हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा? ऑप्शन सी इसमें भरा जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सोडियम का परमाणु संख्या, तो सोडियम परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों? 11 होता है। तो देखिए 11 किस ऑप्शन? ऑप्शन सी में दिया गया, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न दिया, यहाँ पर दिया गया आपका कि लैक्टस पाया जाता है, लैक्टस पाया जाता है किस में पाया जाता है? कनेर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है दोस्तों? कनेर हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, एजेंट्रन स्रावित होता है, किस में स्रावित होता है? तो आपका विस्तरण दोहरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी क्या होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न बोला गया कि वर्ती का भाग है, तो क्या चीज़ किसका भाग है दोस्तों? तो अंडाशय का हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी क्या होगा? इसका सही उत्तर भरा जाएगा, ऑप्शन सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया गया आपका कि ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी किसका भाग है दोस्तों? तो छोटी आंत का हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी क्या होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा, छोटी आंत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया मनुष्य में नासिका छिद्र लैरिंग्स ट्रैके तथा फेफड़ा मिलकर बनता है, तो क्या बनता है? तो श्वसन तंत्र बनता है, ऑप्शन डी क्या होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा, श्वसन तंत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, बोला गया कि पादप में जायराम उत्तरदायी, तो क्या उत्तरदायी पादप में? तो भोजन समान हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी क्या होगा? आपका सही उत्तर भरा जाएगा, ऑप्शन डी। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन क्या है दोस्तों? तो आपका पादप हार्मोन है, जो कि ऑप्शन ए क्या होगा? आपका सही ठीक सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सही उत्तर आप ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पत्तियों का मुरझाना किस पादप का हार्मोन के कारण होता है? तो इसका क्या होता है दोस्तों? एब्सिक अम्ल हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी क्या होगा? इसमें ऑप्शन बी भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न पूछा कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता क्या है? इसकी संयोजकता क्या भरा जाएगा? ऑप्शन दो हो जाएगा, यानी ऑप्शन दो क्या होगा? इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से द्वारा होता है? ठीक, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? तांबा हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए क्या होगा? इसमें तांबा भरा जाएगा, और ऑप्शन ए क्या होगा? सटीक सही उत्तर भरा जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? किस रासायनिक द्वारा किया जाता है? तो किण्वन हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी क्या भरा जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी भरा जाएगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में बोला गया है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? तो CaO हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी क्या होगा? इसका सही उत्तर भरा जाएगा। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि आयोडीन युक्त नमक है, तो आयोडीन युक्त नमक को हम क्या बोल सकते हैं? तो देखिए NaCl की ये भी हो जाएगा ऑप्शन, NaCl प्लस के IO3 भी हो जाएगा, NaCl के प्लस ये भी हो जाएगा, ऑप्शन ए भी क्या होगा? तो दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमेट्राइड हो जाएगा, जो ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न दिया गया आपका, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता है? क्या उपस्थित रहता है दोस्तों कैथोड किरण में? तो इलेक्ट्रॉन रहता है, यानी ऑप्शन ए क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों आपको इसी तरह आपको चेक करते चले जाएं दोस्तों, आप लोग प्रश्न में कितना प्रश्न को क्या क्या दोस्तों सही जवाब दिए हैं। आप लोग कमेंट बताइएगा कि आपका प्रश्न कितना सही हो रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि दोस्तों? तो आपका मृत्युपोजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मृत्युपोजी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी क्या होगा? इसका सही उत्तर भरा जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं
प्रतिरोधकों के एक संयोजन में एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजित है। तो किसका है दोस्तों, सरणीबद्ध में हो जाएगा, क्या हो जाएगा सरणीबद्ध, ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न अगर हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न क्या आपको दिया गया कि देखिए यहाँ पर दिया गया एक कमरे में 60 वाट 200 वोल्ट 40 वाट 200 वोल्ट के दो उपकरण 100 वाट आपूर्ति से जुड़े थे, कुल उसका उपभोग शक्ति पूछ रहा है, क्या होगा इसका। इसका भी आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो इसका क्या राइट आंसर होगा, इनमें सभी हो जाएगा, नहीं आया ये ऑप्शन ए भी हो जाएगा, ऑप्शन बी भी हो जाएगा, सी भी, इनमें से इसका राइट आंसर क्या भरा जाएगा, ऑप्शन डी भरा जाएगा इसका सटीक उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग दोस्तों, यदि उत्तल दर्पण के आवर्धन का महत्तम मान है, इसका राइट आंसर क्या भरा जाएगा, ऑप्शन ए इसका ए हो जाएगा, जो कि सही उत्तर क्या भरा जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए अब विभवांतर का मापा जाता है, ठीक है, यहाँ पर क्या बोला दोस्तों, विभवांतर मापा जाता है, तो क्या किस चीज़ में मापा जाता है विभवांतर को, तो वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है, ऑप्शन बी क्या होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या बन जाएगा, वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, देखिए तो ये आपका हो जाएगा एम्पियर बराबर वोल्ट भागा ओम हो जाएगा, नहीं ऑप्शन सी क्या होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर भरा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का हम लोग बढ़ता है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया गया आपका निम्नलिखित पदार्थों में चालक है, तो देखिए इसमें चालक कौन है दोस्तों, पदार्थों में चालक आपका कांच हो जाएगा, नहीं ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसमें भरा जाएगा, कांच हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो देखिए अगला प्रश्न देखिए इसमें दिया गया आपका दोस्तों कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक आपका, तो आपका यूरेनियम हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या होगा दोस्तों का सही उत्तर यूरेनियम भरा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए जीन शब्द किससे प्रस्तुत किया गया, तो किससे प्रस्तुत किया गया आपका दोस्तों, जोहानसन द्वारा जाएगा, किसके द्वारा किया गया, जोहानसन, यानी ऑप्शन बी क्या होगा दोस्तों का आपका सही उत्तर भरा जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, तो देखिए अगला प्रश्न देखिए इसमें निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता, किसमें द्विखंडन नहीं होता दोस्तों, तो अमीबा हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी क्या होगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, तो देखिए अगला प्रश्न देखिए इसमें दिया गया कि पराग निम्नलिखित में से किसके अंदर बनते हैं, किसके अंदर बनता है दोस्तों, पराग कोष हो जाएगा, क्या होगा किस में बनता है दोस्तों, पराग कोष में, ऑप्शन डी क्या होगा आपका सही उत्तर भरा जाएगा, ऑप्शन डी क्या होगा, इसका भी ऑप्शन डी भरा जाएगा दोस्तों। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो किस में नियंत्रित होता है दोस्तों, एड्रीनल द्वारा होता है, ये किसके द्वारा, तो एड्रीनल, ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही उत्तर भरा जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, कौन सा संबंधित दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, निमोनिया हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या भरा जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए इसमें बोला कि रक्त में शक्कर का असर नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है दोस्तों, तो इंसुलिन आपका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर भरा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं, तो ये अगला प्रश्न देखिए इसमें दिया गया मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी क्या होती है दोस्तों, तंत्रिका कोशिका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी क्या होगा, आपका सही उत्तर क्या होगा, तंत्रिका कोशिका। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया गया आपका कि मूंग गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है, तो कौन सा पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट आपका क्या होगा, राइट आंसर भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन ए क्या सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं, तो देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है इसमें से क्षारीय का रासायनिक सूत्र क्या, तो देखिए दोस्तों क्षारीय का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका CaCO3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी क्या होगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी, तो देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ से बोल रहा है आपका कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा धातु सर्वाधिक तन्य है, तो इसका राइट आंसर क्या भरा जाएगा, सोना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए क्या होगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पेंटेन में किसका अणुसूत्र C5H12 है, कितने रचनात्मक समवाय संभव है, तो इसमें कितना संभव है दोस्तों, ऑप्शन 3 हो जाएगा, नहीं ऑप्शन बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न में आपका दिया गया कि अभिक्रियाशील समूह से CO को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, तो हम लोग इसको कहते हैं एल्डिहाइड समूह कहते हैं, क्या कहते हैं, तो देखिए एल्डिहाइड नहीं होगा दोस्तों, आपका क्या होगा दोस्तों, कार्बोनिल समूह हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न देखिए, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलीय है, यह तत्व निम्नलिखित में कौन सा तत्व कौन हो सकता है, हमसे ये पूछ रहा है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, कैल्शियम हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर भरा जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न करो, तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया गया आपका मालाचाइट किस धातु का आवश्यक है, किस धातु का आवश्यक है,
तो कॉपर का हो जाएगा। सी का ऑप्शन बी क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, कॉपर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का हम लोग बढ़ते हैं। तो लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर भरा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, तो आपका ये कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो आपका एसिटिक अम्ल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए क्या भरा जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर भरा जाएगा। एसिटिक अम्ल आपका सही उत्तर भरा जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न का हम बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है, तो किस लेंस के द्वारा हटाया जाएगा दोस्तों, तो आपका इसका राइट आंसर क्या भरा जाएगा, अवतल हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी क्या होगा आपका सही उत्तर भरा जाएगा, अवतल। तो अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते देखिए। अगला प्रश्न दिया गया आपका नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को अधिकांश अपवर्तन होता है, क्या अपवर्तन होता है दोस्तों, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर भरा जाएगा, जो कि देखिए दोस्तों दृष्टि पटल के बाहर पृष्ठ पर आपका ऑप्शन सी आपका सही उत्तर भरा जाएगा। चलिए आप देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक है, ठीक है। इसका लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, डायप्टर हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए क्या भरा जाएगा, ऑप्शन ए इसमें भरा जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आप देखते हैं अगले प्रश्न को हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए आपका दिया गया कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, आपका उत्तर हो जाएगा। ना ऑप्शन ए क्या भरा जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आप अगला प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आपको हजामत के देखिए दोस्तों आपका आपका अवतल दर्पण का उपयोग होता है, जबकि ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो इसका स्थिति कहाँ होगा दोस्तों, तो देखिए इसका स्थिति जो होगा आपका दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होगा। यानी ऑप्शन डी क्या होगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें बोला गया कि प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं तो दोस्तों, तो लेंस की क्षमता हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा, लेंस की क्षमता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न दिया कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, क्या होता है दोस्तों, तो देखिए आपका यह तो छोटा भी होगा, सीधा भी होगा दोस्तों, आभासी भी होगा। यानी कहने का मतलब इसका राइट आंसर क्या भरा जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा, आपका सही उत्तर भरा जाएगा। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपका दिया गया कि Zn+Cu Zn+SO4 इसका क्या पूछ रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का है, तो इसका क्या आप लोग कमेंट करके बताना दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या भरा जाएगा, ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को हम लोग। अगला प्रश्न देखिए आपका दिया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं और जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, यानी क्या होता है दोस्तों, घटता है। क्या इसका राइट आंसर क्या भरा जाएगा, घटता है दोस्तों। यानी ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, क्या होता है दोस्तों, पीला होता है। क्या होता है, तो पीला। यानी ऑप्शन ए क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर भरा जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें है, इसमें है, तो इसमें क्या होगा, कितना संयोजक है दोस्तों, इसमें आपका संयोजक 7 हो जाएगा। कितना संयोजक हो जाएगा, आपका 7। यानी ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, तो कौन सा पदार्थ हो जाएगा दोस्तों, आपको पता है कि शल्य चिकित्सा जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी क्या होगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न को हम लोग। तो देखिए अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक यौगिक है, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, CH4 हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन सी क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, CH4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो क्या होता है आपका, इसका राइट आंसर क्या भर जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा। ऑप्शन बी का हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा अम्लीय। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सूचालक है, तो कौन सा विद्युत का सूचालक दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या भरा जाएगा, आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर भरा जाएगा, ऑप्शन डी। तो देखिए दोस्तों यही कुछ आज का प्रश्न था दोस्तों, जो कि 80% पूछा जाता है दोस्तों, जो कि हमने आपको करा दिया दोस्तों, जो कि सारा प्रश्न आंसर साथ करा दिया है। तो आपको इसी तरह से आपको मिला लेना प्रश्न दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना आपने आपका प्रश्न जो एग्जाम दे दिए दोस्तों, आपका इसमें कितना सही मारा, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में बताइए दोस्तों, यह वीडियो कैसे, यह वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने ग्रुप में जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।